मेंसुरेशन 3D का इंपॉर्टेंट कटिंग के ऊपर बेस्ड एक कंसेप्ट कराने जा रहा हूं। मान लीजिए एक शेप है, क्यूब भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है। इस शेप में से मैंने क्या किया, एक छोटा क्यूब या क्यूबॉइड रिमूव कर दिया, लेकिन कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से भी हो सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, किसी भी कॉर्नर से रिमूव कर दिया। तो जब हम रिमूव करते हैं, चाहे मैं एक रिमूव करूं, चाहे मैं हर एक आठों के आठों कॉर्नर से रिमूव करूं, चाहे मैं दो रिमूव करूं, या किसी भी साइज का रिमूव करूं, क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी रिमूव करूं, तो जो मेन शेप का टोटल सरफेस एरिया होगा, रिमूव होने के बाद भी टोटल सरफेस एरिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आप रिमूव कर रहे हो, मान लो मैंने ये शेप रिमूव करी, तो आपने देखा ये एक दो तीन सरफेस मेरे यहां से रिमूव हो गए, और जैसे ही रिमूव किए तो तीन सरफेस जनरेट हो गए। ये ग्रीन वाला यहां पे जनरेट हो गया, रेड वाला इधर जनरेट हो गया, ब्लू वाला इधर। यानी कि ये जो तीन सरफेस आपने रिमूव किए थे यहां से, जैसे ही आप रिमूव करोगे तीन जनरेट हो जाएंगे। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। जो पुराना था टोटल सरफेस एरिया शेप का, अभी भी वही रहेगा। यानी अगर क्यूबॉइड था मेन शेप, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो पुराना होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL वही रहेगा। और अगर मान लो शेप क्यूब दे रखी है, तो भी वो सेम ही रहेगा। 6A स्क्वायर है तो 6A स्क्वायर ही रहेगा, चाहे आप कॉर्नर से एक निकालो, चाहे हर एक कॉर्नर से निकालो। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, NTPC में भी आया है, CGL में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा कंसेप्ट है। धन्यवाद।